क्यों आई है? इतनी ठंड हो रही है बाहर। तुम्हें देखने आई हूँ इमराना। अब सुकून मिल गया आपको? हाँ हाँ। आई लव यू आपा। मी टू। टेक केयर। मेरे ख्याल से ज्यादा एंजॉय नहीं किया तुमने। ओहो, मैंने बहुत एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो लोग एंजॉय करें। देखो कितने खुश नज़र आ रहे हैं दोनों ना। हाँ, फरात का आना सबसे बड़ा तोहफा था। उसे देखकर मुझे सुकून का सांस आया। बाय। ठीक है, चलो। सुनो, इसको कहीं छोड़ना मत, इसको सीधा घर लेकर जाना। फिक्र ना करें बॉस, जैसे आप बोलें। एंड ड्राइव सेफली। ऑलराइट। वैसे तुम्हारे और फरहाद के बीच में क्या मामला है? क्या हो सकता है? तुम क्या समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानता? मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती जैसे डेनिस को बनाया है। तुम भी ना, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? ओह, मेरे अलावा भी कोई इनके पीछे है। अरे नैरन, क्या कर रही हो तुम यहाँ रात के इस पहर? घर जाओ और सो जाओ। मैं ठीक हूँ। उसने तुम्हें बर्बाद किया, मैं जानता हूँ। हाँ? फजूल बातें मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना तुम? जब भी तुम्हारे रोने का दिल हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहीं ले आऊंगा। ठीक है? चले? कैसी रही पार्टी? तुमने मेरे बगैर एंजॉय किया? क्या कर रहे थे तुम्हारे सारे दोस्त? मैं इस वक्त तुमसे किसी भी किस्म के झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। कॉफी बनाने जा रही हूँ मैं। माय डियर, मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया। कहाँ थे तुम? रात के इस वक्त किसके साथ थे, जरा बताना पसंद करोगे मुझे? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया।
थोड़ा सा दब गया है। इसका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल बच्चे हो। तुमने अपने दोस्तों को बताया हम शादी कर रहे हैं? हाँ? हम क्या करें, जरा फिर बोलना। मेरा ख्याल है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, कम से कम मुझे तो याद है। क्या देखो, मैंने इस दफा तुम्हारे लिए असल में खरीदा है, शायद तुमने मुझे सीरियस ले लिया। मिसेस डेनिस, क्या ख्याल है? इतनी रात को तुम्हें ये कहाँ से मिल गया कैन? सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। चलो सेलिब्रेट करते हैं। फ्रिज में कुछ ड्रिंक्स रखिए। चलो आओ फिर पीते हैं। तुम्हारा क्या होगा क्या? ये है वो प्रपोजल जो तुम्हें पहले देना चाहिए था। सुनो, आ जाओ। मैं चावल लेकर आता हूँ। चला आओ अब चलें। उफ, तुम जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे हेडमास्टर से बात करनी है। तो यहाँ क्या कर रही है? उनके कमरे में जाओ, वो बाहर थोड़ी आएंगे। मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती? तुम जाओ यहाँ से बस। तुम बिल्कुल पागल होती जा रही हो। एक तुम ही थी जो मुझ पे गुस्सा नहीं करती थी, अब तुम भी मुझ पे गुस्सा करती हो। अरे ख्याल करो बच्चे, देखे। क्या हो गया अगर लग गई तो? क्या कर लोगे तुम? तुमने उसे क्यों मारा? तुम्हें पता है क्यों मारा है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे पता है तुम इसे पसंद करती हो, तुम मुझे ज्यादा पागल नहीं बना सकती। तुम हमेशा उसके इंतजार में रहती हो। तुम दिन ब दिन पागल होती जा रही हो, बिल्कुल अम्मी की तरह। तुम बुराई की तरफ जा रही हो। अरे सईदा, सईदा क्या कर रहे हो? गिर जाएंगे सईदा, नहीं करो। अरे लेकिन रुको तो, अरे हम गिर जाएंगे। समझती नहीं, अरे अरे रुको, अरे मेरे मुझे लग रही है। छोड़ो मुझे सईदा, छोड़ दो। अरे छोड़ो मेरे बाल, मुझे लग रही है। सईदा हटो मेरे ऊपर से, हटो, बचाओ कोई मुझे। अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अमीर बाप के बच्चे। हया, गाजरों को थोड़ा छोटा काटो। आओ जरा तुम, अभी तुम्हारा भूत उतारती हूँ। बहुत बोलने लगी हो ना तुम। अम्मी, ये क्या कर रही हो तुम? अम्मी मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे बाजार ले चले। ये जो छोटी बेटी है ना आपकी, बिल्कुल आप पर गई है। ओ, बाजार किस लिए जाना है? क्या शॉपिंग करनी है? वहाँ हमारे स्कूल में एक अमीर बाप का
चुप करो तुम, बिल्कुल चुप। वो एक अमीर बाप का लड़का है और ये नैरन उसे पसंद करती है। ये मेरे साथ खेलती भी नहीं और बात भी नहीं करती है। क्या बातें हो रही हैं? नैरन, कौन सा अमीर लड़के की बातें हो रही हैं? देखो सैयदा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुमने क्यों बोला ऐसा? मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, अब जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। उसको छोटी बहन क्या कर रही हो? अम्मी, वो एक अमीर बाप का लड़का है और ये उसे पसंद करती है। नैरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। तुम्हें मैं जान से मार डालूंगी। छोड़ो उसे, छोड़ो। हया बच्चे हैं, आज लड़ रहे हैं कल भूल जाएंगे। तुम उन्हें समझाने के बजाय मार क्यों रही हो? अगर इसके बाप ने सुना मैं उसे नहीं बुला सकती। मैं हमेशा ही उसको चाहती रहूंगी। बस चुप। किसे चाहोगी तुम हमेशा, बताओ हैं? जरा मुझे भी तो पता चले वो कमीना कौन है। बताओ मुझे, बोलो कौन है वो? पापा, इसकी कोई गलती नहीं है। हमारे स्कूल में एक टीचर है, हम उनकी बात कर रहे थे। पापा, इसको नहीं मारे, इसको छोड़ दे। छोड़ दे इसको छोड़ दे, इसकी जिंदगी हराम हुई मेरी। इसको छोड़ दे। छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। हैं, बताओ सैयदा ने मुझे। सब सच्चाई बता तो दी है, बस करो। मार डालूंगा इसको मैं। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं जान से मार डालूंगा। शक्ल मत दिखाना मुझे। रुक जाओ ऋषभ, सैयदा ने तुम्हें सब कुछ बता तो दिया है। ये सब इसका क्या धरा है? नैरन, मुझे माफ कर दो। सैयदा, नहीं सैयदा, हम इस्लाहान में नहीं है। मैं यहाँ हूँ। नहीं, मैं इतनी देर कैसे सो गई? बॉस, उन्होंने बहुत तफरीक की, कुछ भी गलत नहीं था। नैरन वक्त पर अपने घर चली गई। फिराद कजान इमराना के साथ था, वो उसे घर ले गया और छोड़ दिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हिकमत की बात फराद इतनी आसानी से मान लेगा। नहीं बॉस, वो सच कह रहे थे। इमरान और फराद जब गाड़ी में बैठे थे तो बहुत खुश लग रहे थे। मुझे तो लगता है बॉस जैसे इनको आपस में प्यार हो गया है। बस बहुत हो गया, चुप करो। अच्छा आतिफ, फिर सुनाओ। उस लड़के के बारे में वो तो उनका दोस्त है। वो तो एक बेज़रर सा इंसान है, उसके बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं आप? तो इसका मतलब है झगड़ा खत्म। चलो फिर दोबारा दोस्ती करते हैं और मिलना जुलना शुरू करते हैं। पर ये कैसे होगा? आसान है, कैन से शुरू करते हैं। कुछ पेंटिंग्स खरीद लेते हैं उससे। जब वो खुश हो जाएगा तो उसे पार्टी में बुला लेंगे। कैन आएगा तो डेनिस आएगी, डेनिस आएगी तो नैरन आएगी, और इस तरह मेरी नैरन से दोस्ती हो जाएगी। एक दफा दोस्ती हो जाए फिर देखना मैं कैसे बिसात बिछाता हूँ। एक दफा पार्टी में बुलाऊंगा और फिर जब मेरा दिल चाहेगा मैं उससे बात कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आज मौसम कैसा है, घर आ जाओ, बारबेक्यू करते हैं, कहीं चलते हैं, यॉट पर चलते हैं मेरी। और जब रोज मिलेंगे तो उसके दिल में कभी ना कभी तो जगह बनेगी मेरी। समझ रहे हो ना? कितनी प्यारी लग रही हो। आओ मेरे पास, शाबाश, आओ आओ। वाह वाह। गिलीना, जल्दी से खा लो, पियानो का लेसन है तुम्हारा। जाओ पहले इसके लिए एक अच्छा सा नाश्ता बना कर लाओ, ठीक है? अच्छा बताओ क्या सीखा तुमने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 हैं। 6th करीम, तुम हमेशा लिख देती हो, बिकी कोई भी नहीं है। अम्मी, एबो, ये सामान रखे, मैं ये ट्रॉली छोड़ के आता हूँ। हाथ में दो। ये क्या नीचे क्या फेंक रहे हो? अरे अरे रुको रुको, तुम रहने दो, मैं छोड़ाता हूँ, छोड़ो। इब्बू, ये सब एक साथ मत उठाना। साथ लेकर आ गए। कैसे अजीब लोग हैं ये, क्या अजीब दुनिया है। बाकी सामान भी ले आओ। ठीक है भाई, मैंने खाना लगा दिया, आप जाके सैयदा को बुला लाएं। ये क्या बनाया तुमने? खाना है ये? पता नहीं, स्पैगेटी सॉस बनानी वही नहीं कुछ आती। खाओगे जो यहाँ पर मौजूद है। चलो और जाओ, जाकर मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ, जाओ। बाबा, मैं चला तो जाता हूँ मगर वो बगैर पैसों के नहीं देगा।
उसने कितने दिए तुम्हें? नहीं दी उसने बाबा। कैसे नहीं दी उसने? झूठ बोलते हो खबीस। तुम सबने रुला कर रख दिया मुझे। अड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? चलो यहां पर लाकर रखो। साफ कर रखा मेरे लिए। पागल है सब के सब। सुनो, इन्हें उठा के यहाँ पे रख दो। मैं रखना उसे। मेरी जॉब में बहुत तवज्जो की जरूरत है, तुम समझ रही हो ना कतरीना? सबसे पहले तुम्हें लोगों को अच्छे तरीके से पहचानने की जरूरत है। मैंने सालों से नैरन को देखा है, मगर मैंने अपनी रिपोर्ट देते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। शर्मा साहब 250 से 300 लोगों को तो मार चुके होंगे। बहुत से आदमी उसके साथ होते हैं, है ना? तकरीबन आधी दुनिया है इसके पीछे। वो लड़की यूनिवर्सिटी गई, फिर उसने इंटर्नशिप की, और फिर उसके क्लाइंट्स, डिनर्स, उसकी पार्टीज, वेकेशंस पे जाना, और फिर डेनिस की सोसाइटी में घूमना। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका सर्कल बढ़ता गया, और मैं क्या कर रहा हूँ? नुकाब की तरह दूर से नजरें जमाए बैठा हूँ उस पर, देख रहा हूँ उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मिसाल के तौर पर आखिरी रात। क्या तुमने कभी उसके साथ किसी आदमी को देखा? तो हुआ कुछ ऐसे कतरीना, आतिफ एक अयाश लड़का है, पार्टी के बाद अपनी गाड़ी में नैरन को बिठाकर समंदर के किनारे ले गया। नैरन उसके कंधे पर सर रख कर रो रही है। अब तुम ही मुझे बताओ, अगर तुम ये सब देखती तो क्या सोचती तुम? हाँ, जो भी देखता गलत सोचता। ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? भाई छुरी दो मुझे, छुरी दो। तो सुने भाई, आप कतरीना से पूछे ना, मैं इसको बता रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पूछे तो जान से मार दूंगा भाई, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कतरीना को बता रहा था कि वो दोस्त है। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। भाई मेरी बात तो सुने, कतरीना से पूछे भाई प्लीज। इन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता, बोलो भाई प्लीज बोलो, क्यों नहीं पता मुझे? भाई खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं। इसकी जान ले लेंगे। अच्छा भाई छोड़ो मुझे। भाई चाय के लिए बहुत शुक्रिया सहर। कोई बात नहीं। कैसी चल रही है तुम्हारी बेटी की पढ़ाई? जी बहुत अच्छी चल रही है। वो बहुत मेहनत से पढ़ रही है। सारे सब्जेक्ट्स में उसके A ग्रेड आए हैं, जानती है मिस नैरन? बहुत अच्छी बात है। अगर आपने उसको उस दिन अगर समझाया ना होता तो वो कभी भी नहीं पढ़ पाती। तुम्हें नहीं पता सहर, मैंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी पढ़ाई की, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की उस दौर से गुजरे जिससे मैं गुजरी। अल्लाह इसकी तुम्हें जज़ा देगा। देखना एक दिन आपकी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हेलो। ओहो, तुमने मेरी कंपनी में काम शुरू कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। हाँ हाय, शर्म करो तुम। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस तरह से करोगी तुम? ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रही। कॉफी पियोगी तुम? ये कॉफी का टाइम नहीं है। कल सैयदा के बारे में जो बात कर रहे थे वो पूरी नहीं हो सकी। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई, यानी तुमने जिसे देखा जरूरी नहीं कि वो दुरुस्त ही हो नैरन। डेनिस, मेरी बहन कभी भी इतनी फाहिश नहीं हो सकती। शायद मैं ही गलत समझी, वो सैयदा नहीं थी। मैं भी तो यही कह रही थी, गलती हुई है तुमसे। डेनिस, मैंने फैसला कर लिया है, सैयदा को अब मैं ढूंढ के रहूंगी। हाँ तो ठीक है, यसलिहान से ही तलाश शुरू करते हैं। नहीं, मेरा कुछ और प्लान है, मैं खुद ढूंढूंगी उसे। तो तुम चेक कर लो उस प्लान को। कौन सा प्लान था वो? दूसरा वाला। हाँ। डेनिस, ये कब हुआ? मैं बहुत खुश हूँ। बैठो। अच्छा, तुम लोगों ने ये डिसाइड कब किया, ये तो बताओ मुझे। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं बिल्कुल। तुम ऐसी निकली हो कि बस मैं क्या बताऊं, बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा।
कितनी खुशी हो रही है। खैर, इमरान और फिराद की भी सुलह हो गई। अब तुम्हारे लिए भी कोई लड़का ढूंढना चाहिए ताकि मैं सुकून से मर सकूं। जरा सोचो, हम तीनों की शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। आतिफ वैसे उम्र में छोटा है, मगर मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि जिस औरत को अपने से कम उम्र शौहर मिल जाए वो अमीर हो जाती है। ठीक कहा ना? हाँ डेनिस, अगर तुमने अपनी दादी की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेकार की बातें। फिर भी सोचो इस पर। कोई भी हो सकता है, आतिफ नहीं। मिस इमराना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। डेनिस, डेनिस, डेनिस। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं वो अंदर है? मुझे माफ कर दे मैडम, आप जाओ। क्या हो गया? अब मैं तुम्हारा बहनोई हूँ, समझ में आई? बहुत कीमती अंगूठी पहना के राजी किया है तुम्हारी बहन को। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने दिन और रहते हो। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह डेनिस कहाँ चली गई है? जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है पता नहीं कहाँ चली जाती हो। गॉड, क्या बात है, आज तो सुबह ही सुबह बहुत खुश नजर आ रही हो तुम। अच्छा तुम मेरे भाई हो ना, तो जल्दी से हुलिया दुरुस्त करो और रात को मेरी बहन की मंगेतर की हैसियत से टाइम पर खाने पे पहुंच जाना, वरना तुम जानते हो कैन के मेरा गुस्सा कितना बुरा है। हाँ ठीक है, वैसे मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों ने सुलह कर लिया आपस में। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। आज सुबह ही हिकमत अंकल ने मेरे अंकल को कॉल करके इनवाइट किया। वाकई? क्या बात है भाई। बहुत खुश होंगी ये सुन के डेनिस। कॉल करो उसे। वैसे वो नैरिन के साथ होगी, उसे बता रही होगी कि मैंने उसे अंगूठी पहनाई है। सब कुछ बता देती है एक दूसरे को वो तो। खैर मैं चेंज कर लूं। अच्छा आज शाम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ हाँ, मैं तो इसी ड्रेस में आऊंगा। पता नहीं कहाँ है डेनिस। मैं सोच रही हूँ ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, सादा ही रखेंगे तकरीब को। हाँ तो फिर तुम एक काम करना, वेडिंग घर में ही रख लेना। कैन ने वैसे भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करना, ट्राउजर्स में ही घूमता रहेगा। अच्छा एक और काम भी करेंगे, साथ में कैनवस भी रख लेंगे। वैसे भी कैन को तो कुछ करना नहीं है। क्यों? अच्छा एक मिनट, इमराना का फोन है। हाँ इमराना बोलो। कौन? हमारे अंकल? यानी आज रात डिनर पे मुलाकात होगी। लगता है दूल्हे को अकल आ गई। क्या हुआ? फिराद के डैड ने मेरे अंकल को बुलाया है। आज रात उनके होटल में दोनों की मुलाकात होगी। पापा अब ये डिनर किस बात का है? ये डिनर दो फैमिलियों को जोड़ने के लिए रखा गया है। आपको नहीं लगता कि इसमें मेरी राय होनी चाहिए? हाँ, आम हालात में ऐसे ही होता है, मगर अब हालात बदल चुके हैं। ये चल क्या रहा है पापा? सरमत कर्जा चुका देगा और तुम अपने काम पर जाओगे बगैर किसी परेशानी के, और जिस लड़की को तुम चाहते हो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए? एक बात समझ लो तुम, मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। मुझे कोई फिक्र नहीं तुम्हारी पढ़ाई की और तुम्हारे इस्तांबुल रहने की, और भूल जाओ अमेरिका जाकर मास्टर्स करने की। ये गाड़ी, ये घर, सारे क्रेडिट कार्ड, हर चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम उस गरीब लड़की के साथ क्या कर रहे हो? कोई और लड़की तुम अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं ढूंढ सकते? क्या होगा अगर उसके कमीने बाप को पता चल गया? वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, जान से मार देगा। वो लड़की तुम्हारे साथ एक गहरी चाल चल रही है। वो सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे है, तुमसे कोई मतलब नहीं उसे। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं, और उस नीच जात के लिए प्लीज बात को तूल मत दे। हम सिर्फ एक बार बाहर गए थे। कैसी चाल, कैसी शादी? अगर तुम्हारी माँ बीच में ना आई होती तो अपना सामान पैक करो और चले जाओ यहाँ से, और वापस मत आना जब तक मैं ना कहूं। तुम्हारी माँ का इलाज अब इस्तांबुल में होगा, वो वहीं रहेगी। नहीं बाबा, वो वहां नहीं रह सकती। आप प्लीज माँ को यहाँ रहने दे, जरूर उनका ख्याल रख सकती है। वो दिमागी तौर पर सही नहीं है। देखो कितना जख्मी कर दिया तुम्हारी माँ ने मुझे। उनके साथ कौन रहेगा मरने के लिए? वो पागल हो चुकी हैं।
वो कोई पागल नहीं हुई, उन्हें सिर्फ थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। उन्हें दूर मत भेजें प्लीज। खुशामदीद सर। खुशामदीद फिराद शुक्रिया। सर। अगर हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो हम कुछ खास करते। नहीं, मेरा प्लान अचानक बना। मेरा स्वीट रेडी है? जी सर। आज रात को कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, डिनर है उनके साथ। रेस्टोरेंट में कोई अच्छी सी टेबल अरेंज करें। स्पेशल डिशेस के लिए शेफ को कह दें। आप फिक्र न करें, आई विल टेक केयर ऑफ इट। शुक्रिया। ये यहाँ की बहुत अच्छी मैनेजर है, मुझे इसका काम बहुत पसंद है। इसके ज्वाइन करने के बाद से हमारे होटल ने काफी तरक्की की है, कस्टमर्स भी बढ़ गए हैं। अच्छा बाबा, जैसे आपकी मर्जी। मैं इमराना से मंगनी कर लूंगा, लेकिन सरमत को खुश करने के लिए नहीं करूंगा। बिल्कुल बेटा, एक आदमी उसी औरत के साथ खुश रह सकता है जिसे वो चाहता हो। मंगनी कर लो बस, बाकी कुछ भी अहम नहीं है। पहले मिलके बातचीत कर लेते हैं उनसे, फिर सोचेंगे। अच्छा एक बात सुनो, नैरिन का मैटर तो खत्म हो चुका है इंशाल्लाह। कहीं दोबारा शुरू करने का इरादा तो नहीं? बाबा, नैरिन इमराना की बहन की करीबी दोस्त है। ये तीनों बहनों की तरह हैं आपस में। और सरमत की वकील भी है वो। इरौल ने उसे कर्जे के तमाम इख्तियारात दे दिए हैं, इसलिए वक्तन फवक्तन मिलता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे। इस मौजू पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे। अगर वो इन लड़कियों की बेहतरीन दोस्त है तो उसे भी बुला लो रात को खाने पे। इस बहाने मैं भी मिल लूंगा उससे। आज सुबह अंकल की शक्ल देखने वाली थी, वो इतने परेशान थे। रात का फोन है। हेलो, कहाँ हो तुम? याद है ना तुम्हें कि आज शाम हम सब खाने पे मिल रहे? हमारी फैमिलीज की रात को मुलाकात है और तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। तुम्हें वहां आना ही होगा, काजान होटल पर 8 बजे। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए फराद। मैं ज़रूर आऊँगी नारन। मैं इसी तरह चलता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे रोक नहीं लेती, लिहाजा ये तुम्हारे ऊपर है। वक्त गुजरता जा रहा है। ते बेवकूफ़ हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगी? दादी कहती थी चांद पे बढ़िया रहती। ओह, ये फिर नजर आ गया ऐसे। तुम इसे इतना क्यों घूर रही हो? तुमने मुझे होमवर्क में भी मदद करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करती। रहना बस भी करो, इतना क्यों घूर रही हो तुम उसे? मुंह बंद रखो अपना सैयदा, क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? बहन तुम ऐसा ना करो, जब तुम ऐसा करती हो तो तुम बिल्कुल पागल लगती हो। देखो तुम अपनी ऐसे आंखें बंद करो, फिर तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। देखो सैयदा, ये आम बात है कि एक लड़का एक लड़की को चाहता है। घबराओ मत। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे तब भी दिखाई देता है। हम मोहब्बत से बचकर नहीं भाग सकते।
चलो अब बस भी करो। घर चलो, देर हो रही है। वही रूबरू वही जोस्तुजू दिले